मैडम द ड्रीम नेटवर्क में आपका स्वागत है। थैंक यू। और हम जानना चाहेंगे कि आपका जो क्लिनिक है, आपने जो इतना बड़ा कदम उठाया, इस उद्देश्य को लेकर चले, तो आपको अपना ये ड्रीम पूरा करने के लिए कितना जीवन संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? मेरा ये संघर्ष रहा है 2007 से जी। और आज मैं 2024 पे यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर आते हुए मेरे को बहुत सारी डिफ़िकल्टी फील हुई, लेकिन बहुत सपोर्ट भी मिला जी। और बहुत सपोर्ट मिला। बहुत डॉक्टर्स ने मुझे यहाँ पे सपोर्ट करा आने में। मेरी जितनी भी स्टडी थी स्किन के लिए, उसको मैंने हर पेशेंट के ऊपर जब मैंने अपने ट्रीटमेंट्स को फॉलो किया तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाए। उन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छे लोग मिले मुझे, डॉक्टर्स, पेशेंट्स ना। नॉर्मली मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है। और संघर्ष तो देखिए हर काम में होता है, किसी काम, कोई भी काम बिना संघर्ष के कंप्लीट नहीं है। तो संघर्ष तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी मेरा वर्क चलता ही रहे और ऐसे ही करती रहेगी। और जिस तरह मैडम आप गृहिणी भी हैं, तो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, तो दोनों चीज़ मैनेज करके हमको चलना पड़ता है। सर, घर भी मैनेज हो गया। मतलब अगर देखो, आप अगर किसी चीज़ को करने में निकले हो तो घर पूरा सपोर्ट करता है। और मेरे फैमिली ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली, मॉरल, हर तरह से सपोर्ट किया है। तो मेरे लिए तो हर जगह सपोर्ट ही रहा है। मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा सपोर्टेड रही है, मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली, मेरे बच्चे। तो जिस तरह आपका सपना पूरा करने के लिए आपको हर तरह से सपोर्ट मिली, और अगर आपको कोई महिला, कोई बहन बेटी इस तरह मिलती है और उनका भी इसी तरह ड्रीम है, तो आप उनको भी सपोर्ट? डेफिनेटली इस लाइन में नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी को भी कोई गलत मेडिसिन, गलत ट्रीटमेंट सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसी के लिए मैंने ये 13-14 साल जो अपने निकाले हैं प्रॉपर, मतलब जो 2007 से तो हम लोग ट्रेनिंग पे थे, लेकिन प्रॉपर जो मेरी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 13-14 साल की प्रैक्टिस में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो यहाँ पे आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत ही नॉलेज होनी पड़ती है। अगर हाँ, डेफिनेटली अगर इस लाइन से कोई है तो मैं उसे सपोर्ट करने में पूरी बहन बेटियों को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे द ड्रीम नेटवर्क चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगी कि यही कहूँगी कि फीमेल्स हर फील्ड में बहुत ही प्रोग्रेस कर रही हैं और इंडिपेंडेंट है। हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी हो या ना हो। लेकिन गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली मोटिवेट यही करना चाहूँगी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन हर छोटे काम से बड़े काम तक जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। तो अब वो हर फीमेल को काम करना ज़रूरी है, इसमें कोई शर्म नहीं है। पढ़िए, बेटी को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, यही कहना चाहूँगी। ड्रीम नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि ये इंटरव्यू लिया, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैम है, सर है, शालिका जी हैं, ये सब हमारी एक टीम ही बन गई है। मेरे को पता नहीं था कि मेरे को यहाँ पर आके इन लोगों का इतना सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगा था कि यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट इनकी एक कोऑपरेशन की वजह से मुझे बहुत ही हेल्प मिली है और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। सपने हमारे आप कुछ बताएंगे दर्शकों को, थोड़ा जानकारी दी। यहाँ पे स्किन्स के सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन है, आपके वाटर रिमूवल ट्रीटमेंट्स हैं, आपका पिगमेंटेशन से रिलेटेड है, आपका हेयर थिनिंग है तो उसके लिए PRP सेशंस है। मतलब जो स्किन के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंसर्न्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे USFDA अप्रूव्ड डिवाइस के साथ टेक्निकली टीम बहुत ही एक्सपर्ट है और सुपरविजन्स ऑफ मी। तो कितना समय लग जाता है इन चीज़ों में? सर, ये डिपेंड करता है आपके कंसर्न के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हर एक का कंसर्न अलग है, क्योंकि हर पेशेंट्स अलग अलग कंसर्न के साथ आ रहे हैं। तो एक ही कंसर्न को हम एक ही ट्रीटमेंट से सॉल्व नहीं कर सकते। हो सकता है किसी का एक ही ट्रीटमेंट सफिशिएंट हो, किसी के लिए 2 ट्रीटमेंट उसी कंसर्न के लिए सफिशिएंट हो। तो ये पेशेंट टू पेशेंट है। बाल आजकल बहुत ही कॉमन है कि सबको हेयर फॉल हो रहा है, और एज इट डजेंट मैटर कि वो 18 है, 15 है, 25 है, 35 है, किसी भी एज ग्रुप में आजकल हेयर फॉल होना शुरू हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग PRP सेशंस करते हैं। PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। इसमें ब्लड लिया जाता है, सेंट्रीफ्यूज करके हेयर फैक्टर के साथ उसको माइक्रो नीडलिंग के साथ इंजेक्ट किया जाता है।
6 सेशन का कंप्लीट एक ट्रीटमेंट होता है। आफ्टर 3 सेशन के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं कि फॉलिकल में हार्डनेस आ रही है, वॉल्यूमिंग इंक्रीज़ हो रही है। तो 6 सेशन के बाद आपका वो स्टॉप कर दिया जाता है। कुछ मेडिसिन सप्लीमेंट्स आपको दिए जाते हैं और उसके बाद आप नॉर्मल अपने उस सप्लीमेंट्स को फॉलो कीजिए और ग्रोथ आपकी वैसी रहती है। गड्ढों के लिए हमारे पास CO2 लेज़र है, फ्रैक्शनल लेज़र, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे, एक्ने स्कार्स जो बने हैं काफ़ी टाइम के पिंपल रहने के बाद स्किन को ख़राब करते हैं, अपडेट जो बिल्कुल अनइवन स्किन हो जाती है, उसके लिए हमारे पास CO2 लेज़र है, उसके भी सेशंस होते हैं। ये लेज़र टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्सपर्ट के थ्रू दिया जाता है और इसके भी सेशंस होते हैं। किसी किसी को 2 सेशन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को 3 की होती है। यहाँ पे 40-30% का रिज़ल्ट आपको देखने में मिलता है। इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि एक लेज़र है, बहुत ज़्यादा हम हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो टिश्यू डेवलप करने के लिए हमें 2 से 3 सेशंस की रिक्वायरमेंट में भी शायद मोर देन भी रहती है तो पेशेंट के ऊपर। माइक्रो करंट है जिसकी वजह से आपका जो फैट है वो आप अगर कंटिन्यू उसको फॉलो करते हैं, 10 डेज़ या 15 डेज़ का एक लेते हैं, तो आप अपने वेट में चेंजेस देखोगे। विथ ये नॉन सर्जिकल प्रोसेस में आता है। और आप जैसे जिम जाते हैं, जिम में भी वर्कआउट करते हैं, घर पे आके थक जाते हैं, अगले दिन फिर आप थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन यहाँ पर आप रिलैक्स होकर लेटकर अपना वो वेट रिडक्शन प्रोग्राम ले सकते हैं, जिससे कि एवरीडे आप वेट कितना लूज़ करोगे वो आपके ऊपर। आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, घर पे बैठे भी कर सकते हैं कि नहीं, घर पे आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट तो यहीं होगा क्योंकि डिवाइसेस यहीं पर हैं, लेकिन आप जितना कम करके जा रहे हैं उसको मेंटेन आप घर पे करोगे। कुछ डाइट है, बहुत ही नॉर्मल डाइट्स होती हैं, उसको हम लोग फॉलो करवाते हैं। आप वेट को जितना कम करना चाहते हैं आप वो आपके हाथ में होता है, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइस के थ्रू कर रहे हैं। आपका जितना डेली का जाएगा आप उसको वापस बढ़ा के नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली यू फील द गुड रिजल्ट्स विद इन अ टाइम टू 15 डेज़ के एक टाइम पीरियड। क्या है तो फिर उसके बाद तो आप हैं ही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल वो भी दे सकते हैं। तो क्या कुछ करना चाहिए हमको? सर सबसे पहले तो यहाँ पर आके एक बार उस पेशेंट को हमें देखना पड़ता है, फिर उसके बाद वो यहाँ पे जो मैनुअली हम क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की तंगियाँ होती हैं और वो बेचारे वेट से भी परेशान हैं या चाहे बालों से भी परेशान हैं, तो ऐसे में हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? सर देखिए, अगर बालों के लिए आप कहेंगे तो बालों के लिए, अनवांटेड हेयर्स के लिए आजकल सारे ही परेशान हैं, क्योंकि अनवांटेड हेयर बॉडी पे अच्छे भी नहीं होते हैं। एक तो स्वेटिंग इंक्रीज़ करते हैं, पिगमेंट इंक्रीज़ करते हैं, और आजकल फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। तो लेज़र ट्रीटमेंट में हम लोग परमानेंट हेयर रिडक्शन USFDA अप्रूव डिवाइस के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। ये 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी है और 3 वेवलेंथ्स के साथ है। इसके सेशंस रिक्वायरमेंट होते हैं, इसके 6 से 8 सेशन के